देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ वेवियर कर्व। आज उस पर एक क्वेश्चन है, उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है? कैसे? तो इस क्वाड्रेटिक के पहली वाली क्वाड्रेटिक के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो पहली क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखना। हम इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 2, यही आएगा, ठीक है? दूसरी क्वाड्रेटिक, इस सेकंड क्वाड्रेटिक के अगर फैक्टर करने गए तो ये क्या आएगा हमारा? x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर करेंगे। इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने से पहले क्या कॉमन लेंगे? माइनस, क्योंकि मैंने याद करो पहले क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट हमेशा क्या बनाते हैं? पॉजिटिव। तो माइनस कॉमन ले लिया। अब ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। और इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या हो गए? x माइनस 8 है तो 4 2 तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2, ये आया। अब इससे क्या होगा? इस माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, और इनइक्वालिटी में जब माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? इनइक्वालिटी रिवर्स। तो इनइक्वालिटी रिवर्स यानी क्या आ गया? x प्लस 6, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 4। अब यहां से माइनस गया तो अब इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे कितना? x माइनस 5, एक्स माइनस 1, ये x प्लस 4, ये x माइनस 2। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में एक चीज सबसे पहले दिमाग में आई होगी, क्या? वो ये सोच रहे होंगे कि सर क्यों ना हम ये कर लें कि इसके क्या करें, इसके हम क्या कर दें? फैक्टर्स कर लें। मतलब कि सर काट दें x माइनस 2, एक्स माइनस 2। अगर जैसे प्लस 4 से प्लस 4 काट लिया तो दिक्कत ये हो सकती है कि जैसे ही मैं x को माइनस 4 कर दूं तो प्लस 4 और अपॉन में भी माइनस 4 प्लस 4 हो गया, यानी ये क्या आ गया? 0.0 आ गया। और 0.0 क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या कंडीशन होती है? नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब हम नॉट डिफाइंड कंडीशन को यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब हम इनइक्वालिटी को काटेंगे तो जो जो इनइक्वालिटी कैंसिल करेंगे उनकी कंडीशन पहले से लिखनी पड़ेगी कि ये 0.0 नहीं हो। इसका मतलब ये देखना अब, तो ये दोनों कैंसिल होंगी, तो ये कैंसिल होंगी। इसका मतलब एक एक रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई? एक रिस्ट्रिक्शन ये आ गई कि x प्लस 4 हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये आ गई। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 को काटा तो सेकंड रिस्ट्रिक्शन आई x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर ये 0 हुआ तो 0.0 की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करूं 0 और इसमें भी किसी का मल्टीप्लाई करूं 0, 0 से 0 डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है? ये गई। एक कंडीशन और क्या है? x माइनस 5 से x माइनस 5 गया, तो इसका मतलब x माइनस 5 भी हमारा 0 नहीं हो सकता। तो कटते ही ये क्या बचा? ये बचा हमारा x प्लस 6 अपॉन, x प्लस 6 अपॉन क्या है? x माइनस 1। और ये क्या है? इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 आ गया। अब क्या लगाएंगे? वेवियर कर्व। वेवियर कर्व में क्या कंडीशन थी? हो, वेरी गुड। ये मैंने जानबूझ के छोड़ा था ये देखने के लिए कि तुम लोगों का ध्यान यहाँ है कि नहीं है, नहीं पता चले सो गए। जैसे ही माइनस साइन का मल्टीप्लाई किया था इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगी यानी ये क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब एक बार न्यूमरेटर को 0 करेंगे, एक बार इसको, तो यहां से आएगा -5 और यहां से आएगा 1। अब क्या कंडीशन लगेगी? अब खुद देखो कंडीशन क्या बनेगी कि अब एक कंडीशन याद करो, रिस्ट्रिक्शन, डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए, वो सबसे पहले देखेंगे। सॉरी -6 आएगा। देखा, मैंने फिर से वही किया, मैं यही देख रहा तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। तो
अब सुनना, ये 1 है, यानी ये 0 नहीं हो सकता, तो इस पे ओपन हो गया इंटरवल, ओपन कर दिया। अब x का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव, तो राइट हैंड से शुरू करेंगे, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव। आगे चले, यहां इन 1 कहां से मिला है? इससे। इस पे पावर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है, 1 है यानी ऑड। पावर ऑड होने से क्या होता है? वेवियर कर्व साइन बदलता है, यानी ये क्या आ गया? माइनस। इसके बाद फिर हम गए -6 इससे मिला है, इस पे साइन क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ऑड है तो साइन फिर बदलेगा, तो साइन सिंबल क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। अच्छा, जैसे इसको एक्सक्लूड किया था, क्योंकि x को 1 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होता इसी, लेकिन न्यूमरेटर में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती ना, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? इंक्लूड। अब ये बताओ हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? हमें वो वैल्यू चाहिए जो क्या बोल रही हो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी 0 से बड़ी या फिर बराबर। 0 से बड़ी कौन सी होती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है बताओ? ये वाली वैल्यू। तो यहां से इंटरवल क्या आया? x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन क्या आ गया? अब ध्यान से देखो, -∞ से -6 है, तो -∞ से -6 में 6 क्या है? इंक्लूड है, और अगर 6 इंक्लूड है तो कैसा ब्रैकेट लगेगा? स्क्वायर ब्रैकेट। यूनियन 1 पे ओपन है, एक्सक्लूड है, यानी 1 से इंफिनिटी। लास्ट क्लास में ये किया था। तो सर इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? इस क्वेश्चन में डिफरेंट है ये 3 कंडीशन जो हमने अलग से हटा के रखी है, इनका भी तो यूज करो। क्यों? हम पहले चेक करो हमारे सॉल्यूशन में ये है कि नहीं है, वो अगर है तो हटाओ इन तीनों पॉइंट्स को। क्यों? क्योंकि अगर तीनों नहीं हटाई तो नॉट डिफाइन हो जाएगा सॉल्यूशन। तो इसीलिए x, अच्छा ये है, तो यहां से क्या बचा? x इक्वल टू -4 बना, यहां से x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 बना, और यहां से x नॉट इक्वल टू क्या बना? 5। तो पहले -4 देखो, -∞ से -6 के बीच में -4 आता है? नहीं आता, तो वो तो अपने आप ही नहीं है। अब 2, यहां तो 2 आएगा नहीं, इसमें देखो 1 से बड़े में 2 आता है? आता है, इसका मतलब 2 को हटाना पड़ेगा, तो -2। और क्या है? 5, 1 से बड़े में 5 भी आता है, इसका मतलब 5 भी हटाना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लिए हैं उन सबके फैक्टर हो रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ऐसी क्वाड्रेटिक आ जाए जिसके फैक्टर ना हो, तो इसमें 2 कंडीशंस बनती हैं। कौन सी 2 कंडीशंस? वो देखना। पहली कंडीशन ये बोलती है कि अच्छा नॉन फैक्टराइजेबल होगी कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, जनरल फॉर्म क्या होता है? ax² + bx + c = 0 होता है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये इसके फैक्टर केवल कब नहीं होंगे? देखो कोई बोलेगा सर फैक्टर जब फैक्टराइजेशन ना हो, नहीं, फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फैक्टर बना सकते हैं हम। फैक्टर कब नहीं हो सकते? फैक्टराइजेबल फॉर्म कब नहीं होती? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो। याद करो इमेजिनरी जीरोज, याद है इमेजिनरी रूट्स क्लास 10th में पढ़ा था। तो इसका मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट, तो इसमें कंडीशन बन गई इफ d लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है एंड जो x² का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा कि इसका जो साइन है, इसका साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो क्वाड्रेटिक का साइन हमेशा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक या वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, हमें साइन कंफर्म हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए जरूरी था। दूसरा कि इफ d लेस देन 0 है एंड a भी लेस देन 0 है, दोनों निगेटिव है, मतलब x² का कोफिशिएंट ही और डिस्क्रिमिनेंट भी, तो देन साइन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है? देन साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज व्हाट? नेगेटिव।
इज ऑलवेज नेगेटिव। तो सर इसके क्या क्या ही कर लोगे आप, इससे ये कर लेंगे कि अगर क्वेश्चन में उसने ये बोला कोई इनइक्वालिटी आई और उसमें क्या दिया, उसने ऐसी क्वांटिटी दी जिसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, फैक्टराइजेबल फॉर्म में नहीं, यानी उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कब कब पॉसिबल है? जब तक आपको साइन के बारे में श्योर हो, किसी भी फैक्टर के साइन के बारे में श्योर हो या किसी भी वैल्यू के, तो आप उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिंस हम इस कंडीशन से साइन पता कर सकते हैं और साइन पता कर दिया, इसका मतलब हम श्योर हो गए, और श्योर हो गए तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे, वो देखो, इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक, हमें क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, ये दोनों दिए हैं, ठीक है। अब इसमें हमें क्या, सबसे पहला अप्रोच दिमाग में क्या आता है कि सर फैक्टर कर लो। क्या कर लो? फैक्टर। दिक्कत यह है इस क्वाड्रेटी के फैक्टर नहीं हो रहे हैं। पूछोगे क्यों? क्यों? क्योंकि देखो ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। वो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो सर फिर फैक्टर नहीं होंगे तो अब कैसे करेंगे? अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि सब इसको एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये एक्स प्लस 1। तो इस वजह से 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, ये आया। अब इसके बाद माइनस, अच्छा इसके फैक्टर्स देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? जिससे एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल सकूं। तो ये अपने आप क्वाड्रेटिक से किस में आ जाएगी? सॉरी, क्यूबिक से क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां क्या करूंगा? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। और ये आ गया 2x माइनस 1, क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतना कर सकता हूं। इसके बाद फिर मैंने देखा यार इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, और डिनोमिनेटर सेम यानी एलसीएम क्या आ गया? x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और ये आ गया माइनस ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो क्या कि अब इनको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2x प्लस 2 ध्यान से देखना, तो ये क्या आ गया? 2x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक, 2x प्लस का 2x माइनस का गया, 1 माइनस का 1 प्लस का गया, तो क्या बचा यहां से? यहां से बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और अपॉन में क्या बचा? x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सर इसका क्या करें? ये हमारी जो क्वाड्रेटिक है, देखो इसकी क्या कंडीशन आ गई, अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी कंडीशन, जब तुम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाओगे, क्या निकालने जाओगे? डिस्क्रिमिनेंट, तो तुम्हें ये चीज रियलाइज होगी कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, और साथ में इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो यानी ग्रेटर देन 0। अभी मैंने कंडीशन बताई थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो और a ग्रेटर देन 0 हो तो इसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जैसे ही हमें साइन पता चला क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऊपर वाली से पहले नेगेटिव कॉमन निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा? ऊपर वाली से जैसे ही नेगेटिव कॉमन निकालेंगे ये आ जाएगा क्या? माइनस कॉमन लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए उधर चली गई, और इनइक्वालिटी सेम रहेगी। क्यों? पॉजिटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होता। अब इसके फैक्टर, पहले अब माइनस भगाओ, माइनस भाग जाएगा। माइनस कैसे भागेगा? दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाई करके।
और नेगेटिव का मल्टीप्लाई से इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, पलट जाता है। तो इनइक्वालिटी क्या हो गई, लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे, x माइनस वन, एक्स माइनस वन, गलत, x माइनस टू एक्स प्लस वन, क्या होंगे, x माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होगा। अब हम सबसे पहली गलती क्या करेंगे कि सर ये काट देंगे। बेटा काट तो दोगे, लेकिन क्या बताया था, काटने से पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पे ये कट रहे हैं, यानी ये ऐसी कंडीशन जहां पे 0.0 फॉर्म बन रहा है, उसको हमें हटाना है। इसका मतलब इसकी साइड कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी साइड कंडीशन हो जाएगी हमारी साइड कंडीशन हो जाएगी x प्लस वन नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू क्या आ गया, -1। और अगर x -1 नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ गया, x -2 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। जैसे ये आया हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, इसमें वीवियर कर्व पर पुट करेंगे। वीवियर कर्व में क्या आ जाएगा, 2, क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गया। x का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहां पॉजिटिव होगा राइट साइड में, इसके आगे जाएंगे, पावर ऑड थी तो यानी वही क्या आएगा, PNP, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक जो हमारा थी। ठीक है, अब ये बताओ हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, लेस देन 0 वाली, इसका मतलब नेगेटिव वाली। लेकिन अब ये 2 क्या है, क्योंकि इक्वल्स टू लगा था तो 2 को हम क्या मानेंगे, इंक्लूडेड मानेंगे, क्या मानेंगे, इंक्लूडेड। और अगर 2 इंक्लूड है और ये बोल रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये वाला। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया कि x बिलोंग्स टू -∞ से 2, बट ये कंडीशन जो अलग से छुपा के रखी थी हमने कि x -1 नहीं हो सकता। क्या x -1 इसके बीच में आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से -1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन में -1 गया। ठीक, अब आगे सुनो, क्या उसने क्वेश्चन ये इंटरवल पूछा था, नहीं, क्वेश्चन ध्यान से देखो, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो दो चीजें हैं, एक नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा, क्योंकि 0 भी नॉन नेगेटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू भी नॉन नेगेटिव होती है। तो दो चीजें, 0 और पॉजिटिव, ये दो कंडीशन आ गई। साथ में इंटीग्रल, कैसी वैल्यू होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो अब अगर खुद देखो कौन से इंटीजर आएंगे इसमें, 0, 1, 2 इंक्लूड है, तो क्या आ गए 0, 1, 2। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, 3 हो गया कि नहीं। कितने नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू आ गई, 3 आ गई, और 3 आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये क्या आ गई, x की वैल्यूज आ गई। तो x इक्वल टू आ गया 0, 1, 2। तो कितनी वैल्यू होगी, 3 मतलब डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो, अब इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, x -5, ये fx दिया है हमें, एंड सॉल्यूशन सेट ऑफ fx लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये जो fx लेस देन यानी इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका सॉल्यूशन सेट ये आ रहा है, यानी x वैल्यू ये निकल रही है सॉल्व करने पे। a एंड b दो वेरिएबल दिए हैं उसमें, तो वो बोल रहा है वेयर a एंड b बिलोंग्स टू n, a और b क्या है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, नेचुरल नंबर है तो इसकी कंडीशन क्या आएगी कि डेसिमल वगैरह वाले वो सब वैल्यू नहीं हो सकती। और साथ में फाइंड द जीसीडी, जीसीडी समझते हो, जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या जिसे दूसरी भाषा में कहा जाए
तो HCF बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है, HCF। तो इसका और इसका HCF निकालना है, ठीक है। ये जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो PYQ हो गया हमारा। तो इसमें देखो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इसको लेस देन इक्वल टू 0 बना के उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो कंडीशन क्या है कि fx सॉरी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैं इसके फैक्टर करने जाऊं, किसके, इन दोनों के फैक्टर करने जाऊं, इसके एंड इसके, दोनों के फैक्टर नहीं हो रहे हैं। इसमें कंडीशन क्या है, d लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0, और इसमें कंडीशन है d लेस देन 0 बट a लेस देन 0, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है बेटा, इसमें लेस देन है क्या, ये लेस देन लिखा है बेटा। वो तब होता अगर मैं माइनस कॉमन लेता, मैं माइनस कॉमन ही नहीं ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन नहीं लिया तो ये क्या बचा, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो पॉजिटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हुई तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर निगेटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, साइन बदलेगा। तो इसकी वजह से अब ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वेवियर कर्व पे पुट करेंगे। तो वेवियर कर्व पे पुट करते में देखना, अगर इसको 0 किया क्या आ गया 5, और इसको 0 किया क्या आ गया -2 आ गया। अब आगे कंडीशन देखना कि यहां दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और पावर ऑड है, तो PNP कर देंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। -2 एक्सक्लूड होगा, क्यों, डिनोमिनेटर से आया है, और 5 क्या होगा, इंक्लूड। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, यानी एक ये वाली और ये वाली, ये चाहिए। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -∞ से -2, बट -2 पे क्या रखना पड़ेगा, ओपन यूनियन, क्या 5 से इंफिनिटी। बट हमें सॉल्यूशन उसने क्या दिया है, सॉल्यूशन दिया है -∞ से -a यूनियन b से इंफिनिटी दिया है। तो a और b की वैल्यू निकलाई दोनों को कंपेयर करके, तो a क्या आ गया 2 एंड b क्या आ गया 5। जैसे ही a और b आ गए यहां पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें जीसीडी किसका निकालना है, जीसीडी हमें निकालना है 2, a की पावर 4 है, तो a यानी 2, 2 की पावर 4 यानी 16, 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, और प्लस 4, 32 प्लस 4 कितना हो गया 36, एंड b मतलब 25, 25 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 -1 यानी 24, और 24 और 12 का जीसीडी क्या आता है 12 आता है, HCF, इसीलिए आंसर क्या हो गया C, ठीक है, C आंसर हो गया, कोई दिक्कत। अब इसके बाद नेक्स्ट डबल इनइक्वालिटी। ऐसा तुम लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा होगा इसके क्वेश्चन, डबल इनइक्वालिटी मतलब कि जब ये आ जाए तुम्हारा क्या, कि ऐसा कुछ आ जाए, जैसे सुनना ध्यान से, fx हमारी एक फंक्शन है जो gx से क्या है, बड़ा है एंड बराबर है, एंड hx से छोटा एंड बराबर, इक्वल्स टू हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। पर ये तो देखो यहां पे दो इनइक्वालिटी हो गई, एक ये और एक ये, तो उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। केसमेंट दो पार्ट में, कि पहला पार्ट देखो, इस पूरे को दो पार्ट में कैसे, कि जो gx है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू fx आ गया, और दूसरा क्या है, जो हमारा fx है वो लेस देन इक्वल्स टू hx आ गया। तो मतलब क्या है, दिस एंड दिस, एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन, क्या है, और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कंडीशन है ना एक साथ फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन करेंगे इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसके साथ, ठीक है, और जो फिर उससे हमारा क्या निकलेगा, फाइनल आंसर, क्या निकलेगा, फाइनल आंसर।
आ गया समझ में? ठीक है, इसका याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, क्या है ये, ध्यान से देखो। वो बोल रहा है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, ये बोल रहा है। ठीक, अब सर इंटीग्रल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो दो इनइक्वालिटी दिख रही है, दो इनइक्वालिटी को, एक इनइक्वालिटी तो यहां सेपरेट कर ली, एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25। ठीक, तो इसका मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखो आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x आ गया, एंड यहां फिर से बना तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x लेस देन 8x प्लस 25। ठीक है, अब सुनो, इसको इधर लाएंगे। याद रखना, फिर से मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विदाउट साइन के कंफर्म के नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसपोज तो कर सकते हैं। ट्रांसपोज में कोई दिक्कत नहीं होती, तो मैं इधर से इधर ला रहा हूं यानी ट्रांसपोज कर रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, 0, एंड ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 8x माइनस 25 इक्वल्स टू सॉरी लेस देन 0। ये आया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 9 से 9 गया, क्या आ गया, माइनस 6x लेस देन 0। अब देखो माइनस 6 को हटा नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया, 0, क्योंकि माइनस 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स। तो पहली कंडीशन आई x ग्रेटर देन 0, एंड अब यहां से सॉल्व करेंगे, तो यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2x, 25 माइनस 9 कितना हुआ, 16, माइनस का 16 लेस देन 0। अब इसके फैक्टर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट अभी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये नॉन फैक्टराइजेबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक, जब फैक्टर मेथड से नहीं कर पा रहे तो क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दूं, तो यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस और माइनस प्लस 4a और b, 16 4 जा 64, 16 16 चौक 64, ठीक है, अपॉन 2, ये आया। तो यहां से क्या बनेगा ये, अब समझना ध्यान से, यहां से ये बना कि x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 68 आ गया, रूट 68 के फैक्टर्स करो, तो रूट 68 कितना हो रहा है, तो ये आ गया 2 रूट 17, क्या आ गया, 2 रूट 17 अपॉन 2 आ गया। तो 2 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू हमारा क्या आएगा, 1 प्लस माइनस रूट 17 आ गया। अच्छा 1 प्लस माइनस, देखो रूट 17 का मतलब 4 से बड़ा है, क्योंकि रूट 16 का मतलब 4 होता है, तो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो 1, क्योंकि देखो यहां से दो वैल्यू आएंगी, एक x माइनस रूट 17 और एक आ गया 1 प्लस रूट 17। ये वैल्यू हमारी 0 से छोटी है और ये 0 से बड़ी, इसका मतलब यहां आ गया 1 माइनस रूट 17 और यहां आ गया 1 प्लस रूट 17 आया। और अगर ऐसा हुआ तो अब फिर वो देखो, वही पीएनपी लगाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें इनइक्वालिटी में लेस देन 0 चाहिए, क्या चाहिए, लेस देन 0 यानी निगेटिव, इसका मतलब, और साथ में दोनों इंक्लूड होंगे, तो ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से बोला जा रहा है x बिलोंग्स टू क्या, 1 माइनस अंडर रूट 17 से 1 प्लस अंडर रूट 17 तक। अब बोलो बेटा, नहीं नहीं बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया ना, 2, अरे 2 इंटू 1 2 आ गया ना, तो तभी तो बेटा माइनस
+2 पहले से था, एक और माइनस लगाया, +2 कर दिया। अब भैया तुम्हें 10th क्लास पढ़ाने बैठ जाऊं? है आ गया समझ में? कोई बात नहीं, तुम इतने बेशरम हो पूछने के लिए, तो मैं भी बताने के लिए बेशरम हूं। बताओ, देखो भाई, समझ में आया कि मैं इसको बताऊं पूरा? आ गया ना? मैंने डायरेक्ट किया, बिकॉज देखो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट करना सीख लो, स्पेशली ऐसे टाइम में जहां टाइम बचाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम बचाना है, तो इसीलिए कैलकुलेशन को गायब करना सीखो। ये आ गया। बट इस कंडीशन और एंड इस कंडीशन में तो इंटरसेक्शन निकलना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन सॉल्यूशन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? खुद देखो भाई, 1 माइनस √17, ये 0, और ये क्या आ गया? 1 प्लस √17। ये बोल रहा है कि ये दोनों बोल रहे हैं कि साहब हमारे बीच की वैल्यू होंगी, और 0 क्या बोल रहा है? ग्रेटर देन 0, मतलब ये वैल्यू होंगी 0 से बड़ी, मतलब, और इक्वल्स टू तो था ही नहीं ना, इक्वल्स टू ले क्यों रहे हैं हम? जब उसने इक्वल्स टू बोला ही नहीं तो हम इक्वल्स टू ले भी नहीं सकते। यानी इन पे क्या है? ये ओपन है, ठीक है? बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई? ओपन हो गई, सारी बाउंड्री कंडीशन ओपन है, ठीक? और ये 0 वाला भी ओपन। तो कॉमन सॉल्यूशन कौन सा दिखा बताओ? इन दोनों दोनों इनइक्वालिटी को मैंने इसमें पुट कर दिया। कॉमन रीजन कौन सा दिख रहा है? एक भी नहीं दिख रहा? दिख रहा है, ये रहा, ये है कि नहीं? और ये कौन सा रीजन है? तो ये रीजन है हमारा क्या? x बिलोंग्स टू 0 से 1 प्लस √17 है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं है। तो सर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, यानी इंटीजर्स पूछे हैं। तो ये तो इंटरवल था, इंटरवल पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन उसने इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे हैं। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा हमारा, खुद सोच के देखो बेटा, 1, और √17 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पॉइंट समथिंग, 4.1 मान लो। तो 1 और ये क्या आ गया? 5 पॉइंट समथिंग आ गया। तो 1 और 5 के बीच में कौन सी वैल्यू होंगी? वो भी इंटीजर वैल्यू, सॉरी 0 और 5 के बीच में, 0 और 5 के बीच में कौन सी होंगी? यानी x आ गया, एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4, और एक 5 खुद आ गया। जो सर 5 खुद क्यों आया? क्योंकि ये 5 पॉइंट समथिंग है ना, 4 पॉइंट समथिंग, यानी क्या आ गया? ये आ गया 0,5.1 मान लो। तो इसमें इंटीजर वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3 4 5 आ गई, और 5 इंटीजर वैल्यू हो गई। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? क्या हो गया? 5। क्यों बेटा? तभी तो मैं बोल रहा हूं 5.1 से छोटी, 5.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है? अरे भाई, देखो देखो और देख लो। अगर ये नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा, नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन क्या बोलेगी? 0 1 2 3 4 5, और ये 5.1। नंबर लाइन के हिसाब से ये सॉल्यूशन है? तो इनके बीच में कौन से इंटीजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, समझ में आया? क्या अभी भी नहीं आया? 5 पॉइंट समथिंग था ना, क्योंकि मैंने बोला ना ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 2 जो भी आए, 4 से ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए कितने सॉल्यूशन हो गए? 5। आ गया ये समझ में? अब नेक्स्ट सुनो, देखो, इरेशनल इक्वेशन मतलब इरेशनल है, और साथ में इक्वेशन मतलब क्या है? इक्वेलिटी भी है। तो इक्वेलिटी और साथ में इरेशनल। इरेशनल मतलब क्या हो गया? हम बात कर रहे हैं क्या? स्क्वायर रूट, इक्वेलिटी ऑफ स्क्वायर रूट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं इक्वेलिटी ऑफ स्क्वायर रूट, मेन इसकी बात करेंगे। बट सिंस ये हमारा क्या है? सिंस
हम लोगों ने बात की है इरेशनल, तो पावर वैसे कुछ भी हो सकती है। तो इसमें नोट करने वाली चीज क्या है, नोट करने वाली चीज है कि अगर मैं बोलूं क्या कि इरेशनल मतलब पावर में क्या आ गया, 1/2। क्या आ गया, मेनली स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो पावर में क्या आ गया, 1/2। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ आएगा। तो पहली चीज तो देखो, पहली चीज क्या आ गई कि ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो कंडीशन क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। यानी इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 किसी भी इरेशनल इक्वेशन में। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि साहब अगर तुम्हें ये दिया है उसने, जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स की पावर मान लो तुम्हें पी अपॉन क्यू दी है, क्या दी है, पी अपॉन क्यू। अब इसमें दो कंडीशनें बनती हैं, क्या, पहला कि जो हमारा, जैसे मैंने मान लिया क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू क्या मान लिया, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, अगर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब क्या हो गया, बताओ, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें दो कंडीशनें बनेंगी, इसमें क्यू इक्वल टू क्या है, इवन है। अगर क्यू इवन है तो इसमें दो चीजें बन रही हैं, पहली कि एफ एक्स हमारा लेस देन 0 है, एफ एक्स मतलब फंक्शन, और क्यू अगर हमारा इवन है, इवन मतलब स्क्वायर रूट बना सकते हैं, और रूट के अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव मतलब कैसा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इरेशनल वो इमेजिनरी जीरोस हो जाएंगे। और याद करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स निकाले थे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने लेस देन 0 किया था, क्यों किया था, वही क्योंकि अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती रियल वैल्यूज में। तो इसका मतलब ये हमारा, अगर ये क्यू इवन है, क्यू इवन है यानी इसको पावर में 1/2 लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर दूंगा इसे पूरा, कि पावर में 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 यानी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट हो गया तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या है वो, इवन नहीं हो सकता, मतलब वो हमारा लेस देन, तो जैसे ही लेस देन 0 हुआ ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारा क्या है, क्यू हमारा क्या है, इवन है, तो फिर ये डिफाइंड होगा, तो फिर ये क्या होगा, डिफाइंड। कैसे, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हें पता है कि जैसे 4 क्या माना मैंने, हाँ 4 की पावर मैंने मान लिया 3/2 मान लिया। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की पावर 1/2 और 3, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 की पावर 3, यानी क्या आ गया, 8। लेकिन अगर मैं यहां बोल दूं क्या, कि -4 की पावर 3/2, तो इसका मतलब ये -4 का स्क्वायर रूट की पावर 3 हो गया, और ये तो डिफाइन ही नहीं हो सकता कि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर क्यू इवन है, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, न्यूमरेटर से फर्क किससे पड़ता है, डिनोमिनेटर से। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर इवन हो गया तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। इसीलिए अगर क्यू इवन है तो निगेटिव पे नॉट डिफाइंड है, और पॉजिटिव पे फिर 0 है। अब किसी के दिमाग में गारंटी एक चीज आई होगी कि सर अगर क्यू ऑड हो गया तो, क्यू क्या हो गया, तो फिर तो कोई लोड ही नहीं है भाई, माइनस बाहर निकाल दो। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ऑड पावर में तो निगेटिव बाहर निकल जाता है ना, तो कोई लोड ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब आगे सुनना, इस पे एक क्वेश्चन कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी में क्या कर रहे हो, किसी भी इनइक्वालिटी में, जैसे हमारी सॉरी इरेशनल इक्वालिटी है, क्या है, इरेशनल इक्वालिटी है, और इरेशनल इक्वालिटी में वो हमसे बोल रहा है क्या, कि इसके सॉल्यूशन निकालो। तो हम जहां भी रूट देखते हैं, हमें एक चीज दिमाग में सबसे पहले आती है, क्या, रूट देखते ही क्या करते हैं, जैसे इक्वेशन दी है, एक तरफ रूट है एक तरफ नहीं है, तो क्या करते हैं हम, या दोनों तरफ ही रूट है, स्क्वायरिंग आती है। तो जब भी, जैसे मान लो स्क्वायर रूट है किसी डब्बे का, ये डब्बा कोई भी वैल्यू है, जब भी स्क्वायर रूट है किसी डब्बे का, और यहां इक्वल्स टू में कोई लिखा है हमारा के,
या स्क्वायर रूट ऑफ के लिखा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, जो भी सॉल्यूशन आएगा, उस सॉल्यूशन को आंसर नहीं मानेंगे। क्यों सर? उस सॉल्यूशन को दोबारा ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब जैसे ही हमने स्क्वायरिंग की, हम एक चीज गड़बड़ कर गए। वो ये था कि स्क्वायरिंग से सॉल्व तो कर लिया, लेकिन दिक्कत ये थी कि निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमें अपने आंसर इसमें वेरीफाई करने पड़ेंगे। अब पूछोगे कैसे? देखो अभी दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है जेई 2001 का, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्या कि द इक्वेशन रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन इक्वल रूट 4x माइनस वन हैज, इसके कितने सॉल्यूशन है ये बताने हैं। नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो जैसे ही सबको दिखा, सबसे पहले नजरों में क्या है, चमक आई, सर रूट दिख गया, क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब मैं अगर स्क्वायरिंग करता हूं तो स्क्वायरिंग करने से क्या आ गया, x प्लस वन, क्योंकि ये याद रखना, दोनों का स्क्वायर रूट डायरेक्ट मत निकाल देना कि सर स्क्वायर रूट निकल गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी इक्वल्स टू क्या आ गया, इसका स्क्वायर मतलब 4x माइनस वन। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं है, ये एक बार और स्क्वायरिंग होगी, तो क्या करो, देखो अगर इसको ओपन करूं, x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस, अच्छा इसको ये लिख सकता हूं क्या, दोनों एक ही रूट में चले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बन गया ये, क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहां क्या आ गया 4x माइनस वन, इसको इधर ले लो और इसको उधर, तो वन से वन गया तो x प्लस एक्स 2x माइनस 4x प्लस वन इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये क्या आ गया, माइनस 2x प्लस वन। अब फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करते ही क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी हो गया ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो वन मतलब a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आया, तो 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इस तरफ ला रहा हूं मैं डायरेक्ट, और ये क्या आ गया प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, तो सब ये कट गया, अब क्या आया, ये आ गया माइनस 4x और 4 प्लस वन 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये समझ में आया? बताओ कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां से यानी 4x इक्वल्स टू वो 5 हो गया, तो x क्या आ गया 5/4, 5/4 आया। कितने सॉल्यूशन आए? वन सॉल्यूशन। अरे भूल गए भाई, हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग की है, तो अभी कैसे बता सकते हैं ये सॉल्यूशन है भी कि नहीं। क्या करेंगे, इसे इसमें पुट करेंगे पूरे में। ठीक है, तो 5/4 यानी देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट करके देखूं तो क्या होगा, 5/4 है, चलो इसको यहां कर देते हैं, तो 5/4 का मतलब क्या आ गया, 5 प्लस 9/4 हो गया ये, प्लस सॉरी माइनस, और 5/4 माइनस वन, तो ये कितना आ गया 1/4, और ये कितना आ गया 5 माइनस वन, तो ये कितना आया 3/2 माइनस 1/2 इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व कर लो और इसके बराबर आ जाना चाहिए, किसके बराबर, ये क्या है हमारा RHS कितना है 4 यानी 2, क्या ये 2 आ रहा है, 3 माइनस वन 2/2, ये तो 1 आ रहा है, दोनों LHS RHS इक्वल ही नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो गया
नो सॉल्यूशन। आया समझ में? आया कि नहीं? हाँ, हम भ्रम में जी रहे थे, हम सोच रहे थे कि अरे मिल गया सॉल्यूशन, वाओ, नो वाओ, पहले पुट करके देख लो। ठीक है बेटा। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जेई मेंस 2023 का है, रिसेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन देख के ये लगा होगा बहुत सौ को, सर इतने पुराने पुराने क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, नया करवाओ कुछ, जैसे हमें लगे कि रिसेंट में आया है। कॉन्सेप्ट कभी पुराना नहीं होता, याद रखना, कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होता है, हमेशा। लोग बोलते हैं जेई में 4 बार क्वेश्चन नया होता है, क्वेश्चन नया होता है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ी नया है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो तो वही है जो अब तक चला रहा है। मैथ्स थोड़ी बदल सकते हो कि नहीं पहले सर रूल होता था 1+4 5, अब तो 1+4 7 होता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैथ्स वही है। अब जैसे ये है, अब कुछ लोगों के दिमाग में आओ लपक के क्या स्क्वायरिंग, भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब तुम 11th क्लास में आ चुके हो, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एक चीज मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट, एक लॉजिक बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, सबसे पहले आलसी बन जाओ मैथ सॉल्व करने में। नो सर कैसी बातें कर रहे हो, आलसी क्यों? याद रखना, एग्जाम है 3 घंटे का और क्वेश्चन है 75, जितने ज्यादा टाइम बचाओगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। तो आलसी का मतलब है सबसे आसान मेथड सोचो कि क्या इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आसान हो जाए। तो सर रूट से तो वही समझ आया लेकिन क्वाड्रेटिक है, लेट मी थिंक अबाउट इट, कि सर क्वाड्रेटिक है तो कुछ तो हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के क्या होते हैं, कुछ नहीं होता तो क्या होते हैं, फैक्टर्स। क्या होते हैं? क्या पता इधर के और इधर के कुछ कॉमन फैक्टर हो, कॉमन निकाल के फिर ये क्वाड्रेटिक ही ना रहे तो स्क्वायरिंग आसान हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करके देखेंगे। इसके फैक्टर्स कैसे होंगे, रूट में एक्स स्क्वायर है -4x+3, तो इसके फैक्टर हो गए रूट के अंदर क्या, बताओ मुझे, x-3 एंड x-1, ये हो गए। और ये तो भैया a² - b² हो ही रहा है, तो x+3 इंटू x-3 इक्वल्स टू, यहां क्या बन रहा है, अगर इनसे ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, 6 4 जा 24, 24 मतलब बताओ फैक्टर क्या होंगे, हाँ 12 एंड 2, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 4x² -12x माइनस, सॉरी -2x+6, तो यहां से 4 कॉमन ले लो, क्या आ गया ये 4x कॉमन ले लिया, x-3, और यहां से क्या ले लो -2 कॉमन ले लो, x-3, तो ये आ गए 4x-2, और ये आ गया x-3, आ गया। देखो चमत्कार हो गया, इन दोनों से भी x-3 कॉमन मिल रहा है और यहां से इक्वल टू के उस तरफ भी x-3 है रूट में, तो रूट x-3 इधर से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बचा, रूट x-1, ये बचा रूट x+3, और ये बचा इक्वल्स टू में रूट में x-3 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अच्छा, सबसे पहला दिमाग किसके में आया, देखो अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x-1, ये तो सबके में आ ही गया होगा, नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको एज इट इज हाल फिलहाल के लिए ये भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब किसके दिमाग में आया सर काट दो, सच बताना, सबके में आया होगा। याद रखना फैक्टर नहीं काट सकते, फैक्टर काटोगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट कम हो जाएगा। तो सर फिर क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे और ये कॉमन ले लेंगे, मैं इस तरफ लाए बिना दोनों जगह से x-3 कॉमन ले सकता हूं, इसको इधर लाया और फिर क्या कर सकता हूं x-3, या फिर इधर ले ही आता हूं, डायरेक्ट ले रहा हूं मैं, तो रूट x-3 कॉमन ले लिया, तो ये बचा रूट x-1 प्लस रूट x-3 माइनस रूट 4x-2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी ये 0 है एंड ये 0 है, तो रूट x-3 इक्वल्स टू 0, एंड एंड आएगा कि और आएगा, क्यों
एंड ही आएगा, क्योंकि दोनों में से कुछ भी जीरो हो सकता है या दोनों भी जीरो हो सकते हैं। तो रूट एक्स माइनस वन प्लस रूट एक्स माइनस थ्री माइनस रूट 4x माइनस टू इक्वल टू, ये भी जीरो हो गया। अच्छा, इसे सिंप्लीफाई करके रख लेते हैं। ये जीरो कब होगा? x इक्वल टू 3 पे। तो यहां से क्या निकाल लिया? x इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, इसे भूलना नहीं है, और भूलना नहीं है इसीलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। ठीक है, ये रहा। ठीक, इसके बाद अब सुनो, इसके बाद सुनो इसे। अब ये क्या बोल रहा है? इसको फिर से उधर ले जा सकते हैं। फिर से उधर ले जाने इसका सर फायदा वही, क्योंकि अब देखो अभी ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। नॉर्मल फॉर्म में आ गया तो हम इससे क्या कर सकते हैं? अब स्क्वायर रूट कर सकते हैं दोनों साइड का, कर सकते हैं। यानी ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही बन गया, कुछ बन गया कि नहीं? तो यहां से सुनना याद से, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा तो a एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री माइनस सॉरी प्लस टू रूट में x माइनस वन एंड रूट में x माइनस थ्री। ये आ गया। x माइनस थ्री था कि x प्लस थ्री था? बेटा x प्लस थ्री था ना। देखो अब तुमने लोगों ने फिर नहीं देखा, क्या कर रहे हो? मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा, जागो नींद से। तो x प्लस थ्री, मैं बस तुम्हें चेक करने के लिए किया था कि तुम जाग रहे हो कि नहीं, और प्रूव हो गया तुम नहीं जाग रहे हो। इक्वल्स टू में क्या आ गया? स्क्वायर रूट चला गया तो क्या आ गया? 4x माइनस टू। 4x माइनस टू को डायरेक्ट इधर ले आऊंगा और उसको उधर ले जाऊंगा पूरे को, तो ये क्या आ जाएगा? देखो x प्लस एक्स 2x, और ये कितना आ गया? प्लस टू माइनस 4x प्लस टू इक्वल्स टू क्या आ गया? माइनस टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अब अगर ध्यान से देखो इसका और इसका, देखो पहले 2 2 4 माइनस टू एक्स इक्वल्स टू माइनस टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। इससे यह है, इन दोनों से 2 कॉमन लेके काट सकता हूं मैं, तो इससे इन दोनों का 2 काट दूं तो मैं डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? अच्छा 2 माइनस एक्स, और ये माइनस से भी काट दूं, माइनस टू से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ गया? एक्स माइनस टू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अब क्या कर सकता हूं? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग कर दिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू, इन दोनों का स्क्वायर क्या करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर क्या आएगा? बताओ बताओ, बोलो बोलो। अरे प्लस 3x आएगा और माइनस एक्स आएगा तो प्लस 2x रह गया ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री। नहीं समझ में आया? बेटा देखो, ये तो सबको पता है कि माइनस थ्री और एक्स स्क्वायर आना है। एक्स का मल्टीप्लाई थ्री में करो 3x, वन का मल्टीप्लाई एक्स में करो माइनस एक्स, तो प्लस 3x माइनस एक्स क्या आ जाएगा? प्लस 2x। ये डायरेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या कर देंगे हम? एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर गया, और क्या आ गया? देखो 3 को इधर पहुंचा दो, 4x को इधर, तो 4 प्लस थ्री इक्वल टू 2x प्लस 4x, तो 7 इक्वल टू क्या आ गया? 6x। तो x क्या आ गया? हो गया ये, तो एक सॉल्यूशन ये आ गया, और एक ये भी तो रखा था, इसको नहीं भूलना है, इसीलिए इसको बॉक्स में बंद किया था। लेकिन फिर पंगा, सब बोलेंगे सर 2 सॉल्यूशन आ गए, डी आंसर गलत, फंस गए। क्यों? जो वैल्यू है उसे वेरीफाई तो कर लो, क्योंकि मैंने क्या किया है? स्क्वायरिंग की है, और जब जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी सॉल्यूशन आएगा उन सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करेंगे। तो पहले तो चलो इसको करके देख लेते हैं। x इक्वल टू थ्री है, अगर 3 में इसमें पुट करता हूं तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, अच्छा 9 और माइनस 12,
और +3, 9 + 3 12 और -12 0, और यहां 3 पुट किया 0 इक्वल्स टू, यहां देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, 36 और +6 कितना होगा 42, और 14 3 जा 42, LHS RHS 0 0 आ गया, तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है साहब, इसका तो कोई लोड नहीं है। अब इसकी बात करते हैं 7/6, तो अब खुद देखना, देखो पूरा जरूरी नहीं है हमेशा पुट करेंगे। सबसे पहली चीज मैं इसमें कुछ और भी कर सकता हूं क्या, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49/36 माइनस 4/6, तो ये क्या आ गया 7 अपॉन कितना आ गया 7 का 14, क्योंकि 4 अपॉन ये है ना 4 × 7/6, तो 4 × 7/6 हो गया 14/3 आ गया, और +3 है, प्लस क्या है 3, और वहां क्या है प्लस 49/36 माइनस 9, यही आया। अब खुद देखना 49/36 माइनस 9, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव वैल्यू बड़ी हो गई, रूट के अंदर क्या आ गया निगेटिव, ये वैल्यू क्या हो गई इरेशनल, इरेशनल प्लस ये, मतलब ये तो इमेजिनरी हो, इरेशनल नहीं इमेजिनरी हो गई, तो इसका मतलब इस पे इमेजिनरी वैल्यू हो रही है, इसका मतलब पूरा वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो अगर ये आंसर नहीं है तो कितने सॉल्यूशन बचे, एक, कौन सा, आया समझ में।